सोने की चिड़िया, सुना सुना ऐसा लग रहा है ना। ये था हमारे भारत का निकनेम। कभी लोग हमारे देश को सोने की चिड़िया बुलाते थे। ऐसा क्या हो गया है? अच्छा, तो इसके बारे में हम कर क्या सकते हैं? हम हमारे देश को वापस सोने की चिड़िया बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं? ये बनेगा जब कॉमन पीपल, आप और मेरे जैसे कॉमन लोग, हम लोग बनेंगे एंटरप्रेन्योर्स। हम लोगों में जब ये यकीन आएगा कि हम भी बिजनेस कर सकते हैं। और ये पिछले कुछ 6-7 सालों में जितने मैंने एज एन एंटरप्रेन्योर मैंने मिस्टेक किए हैं, ये सारे मिस्टेक्स इस बात का गवाह हैं कि जितनी भी मिस्टेक्स कर लो, अगर आपके पास एक जज्बा है, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग क्यों है, जिसको इंग्लिश में वाई बोलते हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर ज़रूर बनोगे। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या होता है कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई नहीं करते? कई लोग यूट्यूब में देखते हैं, कई लोग फेसबुक में देखते हैं, और उनको जो आज एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जा रहा है या फिर जो वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सुनते हैं, वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू 2 चीज़ें करना चाहता हूँ। एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली होती क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत है आज सबसे ज़्यादा। और दूसरी चीज़, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, एक आपकी सपोर्ट मांगना चाहता हूँ, जिससे आप और मैं कॉमन इंडियंस को एम्पावर करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट एम्पावर करेंगे ये सोचने के लिए कि वो एंटरप्रेन्योर कैसे बने, एक बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। पहली प्रॉब्लम कि एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसी दिक्कत है क्या जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आज एंटरप्रेन्योर बनना तो चाहते हैं, बट उनके पास उसका जरिया, रिसोर्स या उसकी नॉलेज नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आप मिलियनर या बिलियनर बन जाओ। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा शख्स होता है, या फिर अगर इंग्लिश में इसका मैं डेफिनेशन दूं तो एंटरप्रेन्योर इज वन हु क्रिएट्स वैल्यू एंड एक्सचेंजेस दैट फॉर मनी, विच मीन्स एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा आदमी होता है जो एक वैल्यू क्रिएट करता है और वो पैसे के लिए एक्सचेंज करता है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, तो दिक्कत क्या है, क्यों लोग एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर क्यों नहीं करना चाहते? हमारे कई कॉलेज स्टूडेंट्स जो प्लेसमेंट के लिए बहुत मेहनत करते हैं, 4 साल मैकेनिकल की डिग्री पढ़ते हैं, लेकिन 4 महीने में कोडिंग सीख जाते हैं, क्योंकि आईटी में ही उनको जॉब मिलता है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? और क्यों ये जो स्टूडेंट्स, हमारे जो कॉलेज के स्टार परफॉर्मर्स, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, इन लोग एंटरप्रेन्योरशिप से क्यों थोड़ा सा डरते हैं? क्यों इनके पेरेंट्स बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप ठीक है, हॉबी जैसे रख लो, लेकिन मेन अपने प्लेसमेंट पे फोकस करो? या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करूं, 5 साल, 10 साल, 15 साल एक्सपीरियंस के बाद में भी उनमें ये अंदर से एक होता है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं क्या करूँ। और अंदर से ये डर हमेशा लगा रहता है कि अगर मेरे पैसे ना बने तो मेरी फैमिली का क्या होगा, राइट? तो ये इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की जो एजुकेशन होती है वो हमें नहीं दी जाती है। ओके, हमें जैसे जैसे मैं फेसबुक में जाऊं या मैं इंस्टाग्राम में जाऊं या मैं यूट्यूब में जाऊं, तो कोई एक प्रमोशनल वीडियो आती है जहां पे कोई अपनी रोल्स रॉयस बता रहा है, लैम्बोर्गिनी बता रहा है, या फिर बता रहा है कि मैं एंटरप्रेन्योर बन के मैंने BMW खरीद ली, तो आपको भी एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर आप उसके लिए नहीं बनते हो, आप एंटरप्रेन्योर बनते हो आपकी एक बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए, जिसके थ्रू आप एक फ्रीडम लाइफस्टाइल जी सकें, जिसके कारण जो आप अपने बच्चों को पास ऑन कर सकें, जिसके कारण आपको ये वर्क प्रेशर नहीं बना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फंडामेंटल मिस्टेक इज एंटरप्रेन्योर का एजुकेशन नहीं हो रहा है हमारे सोसाइटी में, नंबर 1। नंबर 2, ये एक बहुत बड़ी मिथ है, एक बहुत बड़ी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है तो आपको आपका जॉब छोड़ना ही पड़ेगा, आपको 24 आवर्स आपके एंटरप्रेन्योरशिप में लगाने ही पड़ेंगे। गलत है दोस्तों। आपको एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, जो मैं कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट अभी भी MVP पे है, विच मीन्स मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मैं टेस्ट कर रहा हूं इसको, और 6 बैचेस हो गए, 7वीं बैच में स्टार्ट कर रहा हूं। इस पे मैं ये टेस्ट कर रहा हूं कि जो हाफ एंटरप्रेन्योरशिप जो मैं बोलता हूं, ये कितना सक्सेसफुल हो सकता है। हाफ एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? मैं ये एक कॉन्सेप्ट बना रहा हूं जहां पे एक दिन में 3 से 4 घंटे इन्वेस्ट करके, या फिर एक हफ्ते में आप कुछ 20 से 25 घंटे इन्वेस्ट करके आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो आपको जॉब कब क्विट करना है? आपको जॉब तब तक क्विट नहीं करना है जब तक आपका बिजनेस आपको पैसा एक रेगुलर बेसिस पे नहीं देता है। ओके, सो हैविंग सेड दैट, 2 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। एक, नॉलेज नहीं होती है, लोगों को ये बताया नहीं जाता कि कैसे स्टार्ट करें, फंडामेंटल्स नहीं सिखाए जाते, एसेंशियल्स नहीं सिखाए जाते हैं। और लोगों को ये बताया जाता है कि अगर तुम कुछ एक चीज़, अपना पैशन है या अपने कोई एक चीज़ तुम बना सकते हो या कुछ एक चीज़ तुम कर सकते हो, तो तुम एंटरप्रेन्योर अपने आप बन जाओगे। आप अपने आप कैसे बनोगे? जैसे आप इंजीनियर अपने आप नहीं बन सकते हो, डॉक्टर अपने आप नहीं बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप नहीं बन सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर कैसे अपने आप बन जाओगे? ओके, सो एक फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत है।
ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कई लोग ये जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, इनके लिए मेरा इन्विटेशन यही है कि आप अपना बिजनेस साइड में स्टार्ट करें, उसको स्टेबलाइज करें, फिर आप एक डिसीजन लें कि आपको आपका जॉब छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। ठीक है ना। मुझसे ये भी कई लोग पूछते हैं कि क्या हर कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है, कैन एनीबडी बिकम एन एंटरप्रेन्योर? मेरा आंसर है, मैं उनको एक काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कैन एनीबडी बिकम डॉक्टर? कोई भी डॉक्टर बन सकता है, कोई भी लॉयर बन सकता है, कोई भी इंजीनियर बन सकता है। जैसे हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, शायद हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है, लेकिन आपके चांसेस एंटरप्रेन्योर बनने के डॉक्टर बनने से ज़्यादा है। आपके चांसेस एंटरप्रेन्योर बनने के एक लॉयर बनने से ज़्यादा है, एक सक्सेसफुल लॉयर बनने से ज़्यादा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। तो एक जो अपील मैं ये लाना चाहता हूँ इस वीडियो से, और वो अपील ये है कि मैं एक मिशन पे हूँ, और इस मिशन को मैं बोलता हूँ मिशन 10K, मतलब 10,000 लोगों को, कॉमन लोगों को, जैसे आप हो, जैसे मैं हूँ, कॉमन लोगों को जिनके पास कॉमन जॉब है, जो बस हमारे देश का एक फंडामेंटल है, इनको आप और मैं मिलके एंटरप्रेन्योरशिप का एसेंशियल सिखाएं। इनको बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। इनको एटलीस्ट ये बोलें कि 5-10 साल बाद तुम्हें रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप पे अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि काश मैं ट्राई करता हूँ। ओके, तो ये रियल एजुकेशन के लिए मैंने ये मिशन स्टार्ट किया है, व्हिच आई कॉल इट एज मिशन 10K। ओके, और ये मिशन इतनी बड़ी है दोस्तों, अगले 6 महीने से 8 महीने के बीच में मैं इसको एस्टैब्लिश करने वाला हूँ। ये इतनी बड़ी मिशन है हमारे देश के लिए, जो मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। मुझे इसके लिए आपकी मदद चाहिए। तो ये मिशन क्या है? ये मिशन है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, विच मीन्स इंटरनेट पे और जूम के थ्रू और ऑफलाइन के थ्रू मैं कई लोगों को मिलना चाहता हूं, और एक एक दिन का या आधे आधे दिन का उनको एक पावरफुल एक प्रोग्राम करना चाहता हूं, जिसको मैं बोलता हूं एसेंशियल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो इससे क्या होगा? क्या इससे वो सीख जाएंगे? क्या इससे वो मल्टीनेशनल कंपनी अपना बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर देंगे? नहीं। इससे 3 चीज़ें होंगी। एक, उनके दिमाग में समझ में आएगा कि हाँ मैं शायद एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, एक ट्रिगर मिलेगा। दूसरी चीज़, ये जितनी मिथ्स हैं, ये जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ये जितने स्पॉन्सर्ड ऐड आप देखते हो कि आपको 50,000 भरने, 1 लाख रुपए भरने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखने के लिए, ये आपको, आप इसके अलावा भी कर सकते हो। ओके, और नंबर 3, मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ केस स्टडीज़ कि लोग कैसे अपने पार्ट टाइम में अपना एक बिजनेस एस्टैब्लिश कर पाए। तो एंटरप्रेन्योरशिप $1 मिलियन कमाने का नहीं होता है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल एक अच्छी लाइफस्टाइल बना सकते हो, फैंटास्टिक। मैं क्यों एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था? मैं आज जो हूँ वो इसलिए हूँ क्योंकि यही मैं बनना चाहता था। मैं मिलियनर नहीं बनना चाहता था। हाँ, कभी कभी दिमाग में आता था कि बट मिलियनर नहीं बनना चाहता था। मैं दुनिया का सबसे फेमस इंसान नहीं बनना चाहता था। मैं अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखना चाहता था, और मैं देख रहा हूँ। मैं ज़्यादातर वक्त अपने फैमिली के साथ बिताना चाहता था। मैं उनके साथ काम करना चाहता था जिनके साथ मुझे काम करने में मज़ा आए, और ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि आपको $1 मिलियन खड़ा करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी दुनिया में अपना बिजनेस फैलाना है। ये पता नहीं कहाँ से आ गया दोस्तों। अगर आप एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, एक कंटेंट लाइफ जी रहे हैं, अगर आप अपने आप के लिए कुछ ऐसा क्रिएट कर लिया आपने जिससे आपको हर दिन अच्छा लगता है, और ये अगर एंटरप्रेन्योर के थ्रू हो जाए तो आप सेफ हो। एंटरप्रेन्योरशिप में और भी कई चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपको पता होता है कि पैसे कैसे बनाने हैं। हाँ, आपको आपकी अंदर से इमेज बढ़ जाती है, आपको एक फ्रीडम लाइफस्टाइल महसूस होता है। वरना तो जैसे मेरे ख्याल से बर्नार्ड शॉ ने बोला था, कई लोग 25 की उम्र में मर जाते हैं, और 60 की उम्र तक वो बस दुनिया में चलते फिरते रहते हैं। मैं कॉर्पोरेट ज़ॉम्बी था। मैं अपने हर जॉब को रिस्पेक्ट करता हूँ, हर उस कंपनी को मैं सैल्यूट करता हूँ जिसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, एक जॉब दिया, जिसके थ्रू मैं अपने फैमिली चला पाया। तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मुझे अपने उस कंपनीज़ के लिए जिन्होंने मुझे हायर किया। और मेरा ये अपील है कि ज़िंदगी भर आप जॉब में ना बैठें, सोचें इसके बारे में। तो द होल पॉइंट इज़, मैं चाहता हूँ कि आप इस मिशन 10K में मेरी सपोर्ट करें। चलते हैं ना, मिलते हैं ना नए लोगों से, समझाते ना लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, देखते ना कितने लोग अपने आप अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर पाते हैं, उनको मदद करते हैं, और हमारे देश इंडिया को और इंडियंस को स्टार्टअप कैपिटल का रिच कंट्री बनाते हैं। लेट्स मेक इंडिया अ स्टार्टअप रिच कंट्री, नंबर 1 बनाते ना। आएगा दोस्त मज़ा। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये वीडियो के साथ आपको लिंक दिख रही है, अगर नहीं दिख रही है तो बहुत सिंपल लिंक है, bit.ly कैपिटल लेटर्स में मिशन MISSION 10 नंबर 10 और कैपिटल लेटर K। इस पे जैसे जाओगे आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जिसमें मैंने कुछ डिटेल्स पूछे हैं कि कहाँ से हो आप, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊँ। आपके कुछ डिटेल्स पूछे हैं, और ये अगर एक बार मिल जाए तो उसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चेन्नई से स्टार्ट करने वाला हूँ। चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, गोवा, मुंबई और दिल्ली मैं अपना टूर करने वाला हूँ।
ओके, ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय मी। ओके, तो मैं टूर करने वाला हूँ, मैं लोगों से मिलने वाला हूँ, एक एक दिन, दो दो दिन का सेशन करने वाला हूँ। और इसके लिए, और ये सेशंस में मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। और ये मिशन मेरा नहीं है दोस्तों, ये मिशन हमारी कंट्री का है।